हे भगवान, गांव की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है आजकल, तो पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो गया है। कुएं के अंदर एक बूंद पानी पीने को नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो यहाँ पर मर जाएंगे। एक काम करते हैं, दूसरे गांव जाकर रहने का बंदोबस्त और काम ढूंढना पड़ेगा। इस गांव से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना ही बेहतर है। अगले दिन रवि दूसरे गांव जाने के लिए जंगल के रास्तों से धीरे धीरे कर जाने लगा। दूसरे गांव पहुंचकर रवि एक चाय वाले से पूछने लगा। चाय वाले भैया, मैं इस गांव पर नया आया हूँ, क्या आपके गांव में कोई काम मिल जाएगा? जो कुछ भी काम होगा मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, बस एक काम चाहिए। नहीं नहीं भाई, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। काम कहाँ मिलेगा ये बता सकता हूँ। थोड़ा सामने चले जाओ, वहाँ पर जमींदार और काफी सारे अमीर लोग रोज अपने काम के लिए मजदूर ढूंढते हैं। अगर वहाँ पर चले जाओगे तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। रवि चाय वाले की बातें सुनकर सामने की ओर चलने लगा। जमींदार बाबू, अगर आप मुझे थोड़ा कुछ काम देते तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मेरे गांव में हाहाकार मचा है, इसलिए आप लोगों के गांव में आकर कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ काम का व्यवस्था कर देंगे? अरे बाप रे, तुम्हारा तो दुर्दशा बहुत खराब है। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और महीने के 200 रुपए दूंगा। तुम्हें मेरे तबेले पर गाय भैंसों को चराना पड़ेगा, उन लोगों की देखभाल करना पड़ेगा। उसके बदले में मैं तुम्हें 200 रुपए और 2 वक्त का खाना दूंगा। बोलो, राजी हो तो बताओ, मेरे साथ चल सकते हो तुम? अब क्या करूं? कुछ तो कम भी नहीं मिल रहा। एक काम करता हूं, जमींदार को हाँ बोल देता हूं। लेकिन जमींदार बाबू, मेरी एक शर्त है। मेरा तो घर द्वार नहीं है, मैं क्या आपके तबेले में रह सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे तबेले में रह सकते हो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें तबेला दिखा देता हूँ। रवि, यहाँ देखो, तुम्हारा तबेला यही है। हमारे गाय भैंसों हैं। इन्हीं गाय भैंसों को तुम्हें दोनों टाइम चारा देना पड़ेगा और खेत से घुमा कर लेकर आना पड़ेगा। इनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छे से काम कर लेना और 2 वक्त का खाना मेरे घर पर आकर खाकर जाना। रवि को सब समझ आने के बाद जमींदार धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगा। इस तरह रवि अपने काम में व्यस्त होने लगा। कुछ समय बाद रवि रोज इसी तरह दिन भर तबेले में काम करता और 2 वक्त का अच्छा खाना जमींदार के घर में आकर खाता। इसी तरह जीवन गुजर रहा था उसका। फिर एक दिन, क्यों भाई रवि, कैसा चल रहा है काम? सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? देखकर तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। बहुत ही मेहनती लड़के हो तुम। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। मालिक, आपसे एक बात बोलना था। क्या आप मुझे एक छोटा सा घर का इंतजाम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर का इंतजाम कर दूंगा। कल से तुम उस घर पे रह पाओगे। ठीक है, तो फिर मैं अभी चलता हूँ। जमींदार ने रवि को एक छोटा सा घर का व्यवस्था कर दिया। अच्छा हुआ, एक घर तो मिल गया। तबेले में रहते रहते बदन से जैसे गोबर गोबर बदबू मारने लगता था। अब तो चैन की नींद सोऊंगा। न मच्छर काटेगा, न गोबर वाला कीड़ा। घर तो ठीक ठाक ही है, अब तो कोई चिंता नहीं। अच्छे खासे पैसे भी जम गए हैं। 4 महीने हो गए काम करते करते, लगभग तो 700 से 800 रुपए जम ही गए होंगे। अब सो जाते हैं। मालिक, आपको तो पता है ना आजकल गांव में कितनी चोरी चल रही है। मैं तो दिन भर आपके यहाँ काम करता हूँ, रात को ही घर जाता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे जम गए हैं, वो पैसे चोरी होने की संभावना लगी रहती है। मैं तो दिन भर आपके यहाँ काम करता हूँ, घर तो खाली पड़ा रहता है ना, इसीलिए बता रहे हैं। बात तो तुमने सही बोला है रवि, चोरी की संभावना तो है। तुम्हारे पैसों को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के गांव में एक जमींदार है, वो तुम्हारे पैसों को सुरक्षित रख सकता है। मैंने गांव वालों से सुना है, उसके पास पहरेदार भी रहते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा पैसा उधर पे सुरक्षित रहेगा। लड़के अंदर क्यों आ रहे हो? पता है ये किसका घर है? ये घर जमींदार अंबानी का है। यहाँ पर कोई ऐरा गैरा अंदर आ नहीं सकता है।
तुमने परमिशन लिया है क्या? बिना पूछे अंदर आ रहे हो तुम? पहाड़दार भाई, मैं रवि हूँ। मैं पास के गांव में काम करता हूँ। मैंने सुना है आपके जमींदार पैसों को देखभाल करने का काम करते हैं, इसलिए मेरे पास थोड़ा पैसा है। मैं जमींदार के पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। ठीक है ठीक है, मैं जमींदार से पूछ कर आता हूँ। वहीं पर खड़े रहना, अंदर घुसने की जरूरत मत करना। कौन हो तुम? मेरे पास किस लिए आए हो? जमींदार साहब, मैं रवि हूँ। मैं पास के गांव में एक सेठ के पास काम करता हूँ। मैं दूसरे गांव में रहता हूँ। मैं दिन भर मेरे सेठ के पास तबेले में काम करता हूँ और काम करते करते मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे पास कुछ पैसे जम गए हैं। उस पैसों को मैं आपके पास सुरक्षित रखने के लिए लाया हूँ। अगर आप कृपया करके मेरे पैसों को सुरक्षित रख देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे कितना पैसा लाए हो? मालिक, मेरे पास 4 महीने की पूरी तनख्वाह है, पूरे 800 रुपए। इन 800 रुपए को मैं आपके पास संभाल के रखने की बात करने आया हूँ। अरे वाह, पूरे 800 रुपए, बहुत ज्यादा पैसे हैं। अच्छा हुआ रवि मेरे पास आ गया। इतने सारे पैसे ये पागल रवि से मैं बेईमानी कर कर छीन लूंगा और इसको पता भी चलने नहीं दूंगा। हाँ हाँ रवि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे अपने पैसे समझकर अच्छे से देखभाल करूंगा। रामू, सुनो तो जरा, कहाँ मर गया? अरे इधर आ जा। अच्छा हुआ मैं जल्दी अपने पैसे जमींदार के पास रख दिया, वरना क्या पता हमारा पैसा भी चोरी हो जाता, तो फिर मैं तो बर्बाद हो जाता ना। वाह रवि वाह, तू तो बड़ा समझदार निकला रे। लोग तुझे जितना भी बुद्रुद कहे, तू बुद्रुद नहीं है, तू होशियार है। इसीलिए तो जमींदार के पास पैसों को सुरक्षित रख दिया। मालिक, आपसे एक बात था। बहुत दिनों हो गए आपके पास काम करते हुए। कुछ पैसे और जमा हो गए हैं। मेरा घर के तरफ जाने का मन कर रहा है। मुझे अगर आप कुछ दिनों की छुट्टी देते तो मैं अपने घर घूम के आता। हाँ हाँ रवि, क्यों नहीं? काम करते करते तो साल भर गुजर ही गया। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए घर को घूम के आओ। ठीक है मालिक, मेरा जमींदार के पास पैसा जमा रखा हुआ था 800 रुपए। मैं उसको लेकर आने के बाद आपसे मिलकर गांव की ओर चल दूंगा। जमींदार साहब, मैं आ गया मेरे पैसे लेने। मेरे पैसे दे दीजिए। कौन हो भाई? मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो? उधर नहीं जमींदार साहब, मैं अपने खुद के पैसे मांग रहा हूँ। याद है 4 महीने पहले मैंने आपके पास 800 रुपए रखने के लिए दिया था। मैं रवि हूँ, कुछ याद आया? मैं किसी रवि को भी नहीं पहचानता। और तुमने मुझे कब पैसा दिया? मैंने तुम्हारा पैसा नहीं लिया है। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। या आप क्या कह रहे हैं जमींदार बाबू? ये तो सरासर अन्याय है। मैंने आपके पास 800 रुपए जमा करके रखा था और आज आप मुझे भगा रहे हैं, मेरे पैसे भी नहीं दे रहे। ये तो सरासर अन्याय है। रवि के बच्चे, तू अब मुझसे जबान लगाएगा? तू सिखाएगा क्या सही और गलत है? पहरेदार, पहरेदार, जल्दी आओ और मारो इस रवि के बच्चे को। रवि के साथ क्या हुआ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रवि के साथ अगले पार्ट में क्या होने वाला है देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लें पार्ट 2 के लिए।